what was our topic? Private school versus government school. Yes, who will initiate the discussion? But before initiation, I would like to recall all the do's point of GD. जितना डूज पॉइंट है, मतलब जीडी शुरू करने से पहले किस किस बातों का ध्यान रखना है, लिखवाया गया था, बताया गया था लास्ट क्लास में. पॉइंट नंबर 1. हाँ, नो दैट वाज रिक्वायर्ड पॉइंट. डूज पॉइंट मैं लिखवाई थी. वो तो क्या क्या चेक होता है, कौन कौन सी क्वालिटी को चेक किया जाता है. तो ओके, व्हेन यू विल से you will have to check your confidence. What else? Communication skill, body language. Other than that, look on your, okay, don't hurt anyone's sentiment. किसी के सेंटिमेंट को, किसी के इमोशंस को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए. कम फास्ट. ऑल राइट. और ओपिनियन, देन कंटेंट नॉलेज. यस, ये सारी चीजों को आपको ध्यान रखते हुए आपको अपना जीडी इनिशिएट करना है. इसके अलावा डूज पॉइंट मैंने बताया था. लिसन टू द टॉपिक केयरफुली. जो टॉपिक आपको दिया जा रहा है, लिसन टू द टॉपिक. पहले सुनिए कि टॉपिक में पूछा गया जा रहा है. ठीक है. प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, ऑनलाइन, यू आर एबल टू हियर और नॉट? यस मैम. माय वॉइस? ऑल राइट. यस मैम. यस. क्वेश्चन हो रहा था कि पहला पॉइंट कि जो भी टॉपिक दिया जाएगा, लिसन केयरफुली. ठीक है. टॉपिक के बारे में पहले समझिए, अच्छे से जानिए. ठीक है. सेकंड पॉइंट, एग्जैक्टली तुरंत आपको टॉपिक मिलते के साथ बहुत सारा थॉट्स इकट्ठा फ्लैश होने लगेगा. अच्छा, ये भी बोलना है, ये भी बोलना है, ये भी जानते हैं, ये हम लाइन बोल देंगे. और पता चलता है जब आपको बोलने का मौका दिया जाएगा उस टाइम सब कुछ भूल जाएंगे. यस और नो? होता है. इसीलिए आपको पूरा ऐसे टाइप नहीं लिखना है. अंडरस्टूड? एक की पॉइंट आपको जो कि याद आ जाए कि अच्छा ये पॉइंट भी था, इस बारे में डिस्कशन कर सकते हैं. लाइक अगर मैं प्राइवेट स्कूल की बात करूं, अच्छा हम इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर लिख लिए. अच्छा, हम फैकल्टीज के बारे में बात कर सकते हैं, फैकल्टीज लिख दिए. मतलब हाँ, की पॉइंट बस हम लिख दिए कि बोलते वक्त हम ये सारे पॉइंट्स को डिस्कशन करेंगे, ये सारा पॉइंट हम रखेंगे. उसके बाद अगेन और पॉइंट, exactly, don't initiate या do initiate only when you know about the topic. जब आपको टॉपिक के बारे में अच्छे से पता है तो ही इनिशिएट करिए. पता चला वो टॉपिक कंप्लीट स्ट्रेंज है, आपको कुछ पता नहीं, कुछ अडर वटर हम बोल दिए. ओके, दैट इज नॉट अलाउड. अगर आपको कंफ्यूजन है, थोड़ा भी कंफ्यूजन है, डोंट इनिशिएट. ठीक है. आप मौका दीजिए बाकी 3-4 लोगों को बोलने का. पहले सुनिए, समझिए कि हाँ, देन यू विल फील कॉन्फिडेंस. अच्छा, इसी बारे में बात हो रही है, then you can give your 2 to 3 points. ठीक है. और listen to the participant. यहाँ आपकी listening skill को भी जज किया जाता है. ठीक है. क्या आप दूसरे को बोलने का मौका दे रहे हैं, या फिर अभी बोलना शुरू हुआ है, अब फटाक से खड़े होकर के उसके बाद को काटते हुए अपना पॉइंट रख रहे हैं. सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ गुड हैबिट. ठीक है. दूसरा अगर कोई बोल रहा है तो उसको इनिशिएट करने दीजिए, बोलने दीजिए. लेट देम कंप्लीट. जो भी आपके पार्टिसिपेंट हैं, जो भी आपके पार्टनर्स हैं, उनको कंप्लीट करने दीजिए. देन यू, अगर आपको ऑब्जेक्शन भी है उसके पॉइंट से, आप सहमत नहीं भी है उसके पॉइंट से, कुछ वो ऐसा बोल रहा है जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो लेट देम स्पीक फर्स्ट. उसको बोलने दीजिए पहले, एंड आफ्टर दैट यू गिव योर पॉइंट ऑफ व्यू. अंडरस्टूड? उसको बोलने दीजिए. समझ रहे हैं? इंग्लिश हिंदी दोनों बोल रही हूँ मैं. इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट, इसीलिए हैबिट बनाइए इंग्लिश सुनने का और इंग्लिश बोलने का. ऑलराइट. तो क्या बात कहा मैंने? पार्टिसिपेंट को बोलने दीजिए, लेट देम कंप्लीट, उसको फिनिश करने दीजिए, देन यू स्टार्ट योर कन्वर्सेशन. ओके. अगर आप एग्री नहीं कर रहे हैं तो उसका बोलने का तरीका होता है, ओके फ्रेंड, योर पॉइंट वाज वेरी गुड, बट आई वुड लाइक टू ऐड सम पॉइंट फ्रॉम माय साइड. ओके. इस तरीके से आप बोलेंगे. मैंने क्या कहा कि आपका पॉइंट तो बहुत अच्छा था, लेकिन मैं कुछ और एडिशन करना चाहूंगा, या फिर कोई ऑब्जेक्शन है. ओके, यू वर टॉकिंग अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, बट व्हाट अबाउट द क्वालिफिकेशन? ठीक है. व्हाट अबाउट द क्वालिफिकेशन ऑफ फैकल्टीज? इस टाइप से आप इनिशिएट कर सकते हैं या अपना पॉइंट रख सकते हैं. कुछ उससे क्वेश्चन पूछना है. ठीक है. तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे. अंडरस्टूड? गेटिंग माय पॉइंट? अभी आप लोग जो पार्टिसिपेट करेंगे ये सब ध्यान देंगे. और क्या डिस्कशन हुआ था लास्ट क्लास में?
एग्जैक्टली, डोंट से एट अ टाइम। जितना कंटेंट हम, जितना की पॉइंट्स लिखे थे सब बड़बड़ बड़बड़ एक बार में बोल दिए, डन, मेरा काम हो गया। जितना पॉइंट लिखे थे मैंने बोल दिया, अब तो मेरे पास कंटेंट ही नहीं है, अब हम खाली हो चुके हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट आपको एक बार में नहीं बोलना है। डिस्कशन क्या है, ग्रुप डिस्कशन क्या है, यहाँ पे स्पीच तो नहीं है या आके खड़े हुए सब बोल दिए। ग्रुप डिस्कशन जैसे हम लोग खाने पे बैठते हैं, कैसे हम लोग बातचीत करते हैं, अपना अपना पॉइंट रखते हैं किसी एस्पेक्ट में। मान लीजिए करियर के आप लोग ही जब बीबीए बीसीए चूज कर रहे होंगे तो पेरेंट्स लोग के साथ डिस्कशन कर रहे होंगे, बड़े और गार्जियन लोग भी बैठते होंगे। अच्छा ये वाला पॉइंट है, अच्छा ठीक है, अब मेरा इंटरेस्ट इसमें है, कोई ये बताया नहीं इसका करियर बहुत अच्छा है बीसीए कर लो, नहीं बीबीए का बच्चा जो करता है वो बहुत अच्छा होता है। इस तरीके से अपना अपना पॉइंट रख रहे होंगे ना, तब फाइनली आप डिसीजन पे पहुंचे कि ठीक है बीबीए करना है, बीसीए करना है, या पीजीडीएम करना है, या बीकॉम करना है, यस और नो, है ना। तो वैसा ही ग्रुप डिस्कशन होता है, जैसे प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल हम लोग टॉपिक लिए, ऐसे ही गोल करके हम लोग, या ऐसे ही बैठे, ठीक है, इसी तरह हम लोग करेंगे। तो इसी में डिस्कशन, अपना अपना पॉइंट बोलिए, ठीक है। तो ये डिस्कशन होता है, कोई स्पीच कंपटीशन नहीं कि आए खड़े हुए बोल दिए डन, या फिर कोई डिबेट नहीं कि आए फॉर अगेंस्ट बोल दिए डन। अंडरस्टूड, बात आगे समझ। और क्या डिस्कशन हुआ था? हाँ तो चांसेस, हाँ चांसेस मतलब किस जो बोलने दीजिए दूसरे को, ठीक है। एक तो ये लिसन वाला है, उससे रिलेटेड ये पॉइंट है, लिसन टू देम, लिसन टू योर पार्टिसिपेंट केयरफुली, से थोड़ा रिलेटेड है ये वाला पॉइंट कि गिव चांस टू अदर। जैसे एक बार में हम बोल दिए, एक बार माइक मिल गया तो माइक छोड़ ही नहीं रहा है ना, सारा पॉइंट हम ही बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। गिव चांस टू अदर ऑल्सो। या एक पॉइंट बोले फिर फटाक से हम, एक बोला नहीं फिर दोबारा आ गया मेरे ऊपर, हम ही बोलने लगे, फिर दोबारा एक आदमी बोला नहीं फिर दोबारा हम बोलने लगे। सो एक तरीका होना चाहिए, फ्लो में आने दीजिए सबको, ठीक है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, अगर हम पॉइंट से अग्री नहीं करते हैं तो मेरा पोलाइटनेस चला जाता है साइड में, यस और नो, पोलाइटनेस हम लोग का साइड में चला जाता है। तो पोलाइट, पूरे डिस्कशन में पोलाइटली ही बात करेंगे आप लोग, अंडरस्टूड, ठीक है। बोलने के लहजे में, टोन में एक स्मूथनेस होना चाहिए। एंड इंश्योर, बॉडी लैंग्वेज की मैं बात की हूँ, दिस इज नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज, यस और नो। बात करेंगे पॉकेट में हाथ रखना, नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज, अंडरस्टूड। टोन, पिच हाई होना, ये सब भी आप इंश्योर करेंगे, ऑलराइट। तो शैल वी इनिशिएट। उसके बाद जब आप लोग बात करने लगेंगे, उसमें अगर कुछ कमी लगेगी मुझे, मैं चेक करूंगी, ऑलराइट। अंडरस्टूड फ्रॉम हियर? यस मैम। एनी क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन है पहले? Yes, ma'am. हाँ, No, ma'am. नो क्वेश्चन? क्वेश्चन फ्रॉम हियर? कुछ दिमाग में चल रहा हो, क्या करना है, कैसे करना है, कुछ इंस्ट्रक्शन मिल गया? शैल वी स्टार्ट नाउ? हु विल इनिशिएट फर्स्ट? सो अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है। फिलहाल टॉपिक रिलेटेड कोई क्वेश्चन? हाँ, नहीं, क्यों मन नहीं लग रहा है क्या? हाँ, सीधा कोर्स का ही शुरू कर लें? चलिए पहले आप ही इनिशिएट करिए। व्हाट इज योर नेम? Ajit. Okay, what is your view on government school and private school? Yes, Ajit. What's your tone? थोड़ा जोर से बोलिए। Private school gives more facility than government school. दोबारा रिपीट करिए। Private school is more facility than government school. ठीक है, आगे पूरा बढ़िए। यही सब चेक करने के लिए ब्रेक करवाया जा रहा है, क्योंकि सीधा कोर्स अगर शुरू कर देंगे ना तो वो नहीं समझ में आएगा। इसीलिए जो गैपिंग है आप लोगों में, आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, इसीलिए ब्रिज करवाया जा रहा है। 2 महीना 3 महीना, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं चलेगा। 2 महीना में आप लोगों को पूरा ग्रूम कर दिया जाएगा, पॉलिश कर दिया जाएगा। जो भी कमी है वो सब, जैसे स्पोकन में प्रॉब्लम है, समझने में प्रॉब्लम होगा, रीडिंग में प्रॉब्लम होगा, ठीक है, तो वो क्या के थ्रू आप थोड़ा वर्ड मीनिंग आप अपना इंप्रूव कर पाएंगे, जो कि थोड़ा बुक्स वगैरह आप समझ पाए, ठीक है। बोल करके बोलने का पावर आएगा, है ना, स्पीकिंग स्किल आएगा, ये इसके लिए क्लास करवाया जा रहा है। तो ये सब ग्रूम हो जाए, पॉलिश हो जाए, फिर कोर्स शुरू हो जाएगा। हार्डली 1-2 महीना। पूरा बोल के बैठिए,
एक ही लाइन, एक ही लाइन बोलना है। दैट मीन्स यू फेवर। देखिए अब इनिशिएट करने का तरीका, योर नेम इज, यस, हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अजीत कुमार एंड आई एम इन फेवर ऑफ प्राइवेट स्कूल एंड आई फेवर प्राइवेट स्कूल बिकॉज facility of private school is very good in comparison to government school. Now see the difference. डिफरेंस फील हुआ? आप पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करिएगा, फिर टॉपिक के बारे में, यू आर फॉर या अगेंस्ट, या प्राइवेट स्कूल को सपोर्ट करें या गवर्नमेंट स्कूल को, ठीक है? उसके बाद अपना टॉपिक है। और अगेन वॉच योर बॉडी लैंग्वेज। मैं बोली ना, बोल्डनेस किसमें था? बोल्डनेस किसमें था? बोल्डली कौन बोले? बोल्डनेस मतलब क्या? पिच को थोड़ा हाई करिए, कॉन्फिडेंस आना चाहिए आपके अंदर, ठीक है? थोड़ा कॉन्फिडेंस फील करिए, आप में जो पोटेंशियल है ना उसको निकालिए। समझ आया? अब ट्राई करिए, यहाँ के ट्राई करिए। घर में क्यों प्रैक्टिस करेंगे? हम लोग सब फ्रेंड्स ही है ना। हाँ? मैं बस मेंटोर हूँ, आई एम नॉट योर टीचर। आई विल जस्ट गाइड यू कि ऐसे ऐसे करना है, ये सही स्टेप है, बस उसको फॉलो करिए, ठीक है? आज मिस्टेक पता चल गया, नेक्स्ट क्लास में इसको चेक कर लीजिएगा। क्या क्या चेक करना है? बोल्डनेस, पिच, ये सब चेक करिएगा, ठीक है? बैठिए। फ्रॉम हियर यू विल से नो नो ओवर देयर। व्हाट इज योर नेम? My name is Anamika. नेम इज Anamika Kumar. अनामिका। ओके, योर पॉइंट? I am in favor of government school. ओके, Well, the कैसे बोलिए, बताइए। यहाँ आइए, आइए इधर पलटिए। हाँ, पूरा ऐसे ही। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम, अपना इंट्रोडक्शन। Good morning, friends. I am Anamika Kumari. I am in favor of government school. Well, in private school, fees are high, and not all students are afford for study in private school. And government school fees are low, and some students are afford for study in government school. ओके, सो इसका पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट स्कूल का फी कम होता है, ठीक है? दैट्स व्हाई आई फेवर गवर्नमेंट स्कूल। एवरी पीपल कैन नॉट अफोर्ड what private school, okay? Every student can't afford private school, that's why I'll favor government school, ठीक है? वेरी गुड, बैठिए। अब आप आइए। My name is Anpurna Singh. I am in favor of private school because in private schools there are teachers more focused on the students' life and goals, career. They give more opportunities to career. Okay. More subjects are teachers over there like music, singing. आप लोग का स्पीकिंग स्किल तो अच्छा है ही। चलिए बैठिए ना। फ्रॉम हियर यू कम, आइए। एंड फ्रॉम ऑनलाइन आई लाइक सौरभ कुमार। नेक्स्ट योर टर्न, ऑलराइट? पहले सौरभ बोलेंगे एंड देन सक्षम। आपका पॉइंट क्या रहेगा? विच स्कूल यू फेवर, प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है? आइए, आप पहले बोलिए। अंकित, अपना ऑडियो थोड़ा चेक करिएगा, चेक योर ऑडियो। यस, व्हाट इज योर नेम? My name is Mohammad Isfan Khanum, and I can see your body language. See, ये ठीक है, इसी तरीके से चेक होता है दूसरी जगह, ठीक है? बोल रही है, हाँ हाँ, मुट्ठी भी नहीं बांधना है, आप ऐसे नॉर्मल खड़े रहिए। हाँ, अब बोलिए आराम से। my name is Mohammad Isfan Khanum. Good. And I favor And I favored government school and private school. And कोई एक को फेवर करना है, या तो गवर्नमेंट स्कूल आप पसंद करते हैं या तो प्राइवेट स्कूल आप पसंद करते हैं।
Which one do you favor? I am a favored private school because private schools as teacher is very focused for students Okay. and most careful teachers in teacher for a student. ठीक है, ready? ये वाला थोड़ा चेक कर लीजिएगा नेक्स्ट क्लास से, ऐसे ऐसे जो कर रहे हैं, ठीक है? ये मूवमेंट नॉट अ पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, बैठिए. Okay. Now, come, okay, पहले यहाँ ना, सौरभ, your point. My name is Saurabh Kumar. Okay. Mute हो गया आप. Yes, Unmute yourself. my name is Saurabh Kumar. No discussion over here. Listen to his point. Yes, your name is Saurabh Kumar. After that, you favor. Your favorite private school. Okay, why? Why you favor private school? Reason बताइए क्यों फेवर कर रहे हैं? एसी चलता है इसीलिए? हाँ? No, ma'am. तो Best teacher faculty. बेस्ट टीचर फैकल्टी, अच्छा है, फैकल्टी खुश होगी. ओके सक्षम, योर पॉइंट. Hello friends, I am Saksham Kumar. I Very good. favor to the private school because I feel there is more regular classes in private school than the government school, Yes, And- this is a good point. and for more like disciplines and facilities, ये etc. आया थोड़ा अलग हटके पॉइंट. डिसिप्लिन, रेगुलर क्लास, दैट्स व्हाई आई फेवर प्राइवेट स्कूल. ठीक है, नाउ फ्रॉम ओवर हियर यू कम. आइए आप, इसके बाद आप आइएगा. व्हाट इज योर नेम? अभिमन्यु. ओके. Hi friends, my name is Abhimanyu Kumar. I am favored both school, but different each other. Private school is better infrastructure and student facility, maintain hygiene, environment, and psychological movement. But government school need infrastructure, no very facilities, need a sports facility, activities, and more. So you favor private school because they provide proper infrastructure, they provide extracurricular activity, Yes. right? Sports और ये सब जो आप बोल रहे हैं सब extracurricular activity में आ जाते हैं. ठीक है? Right. Think of some extra point now. Infrastructure बहुत बार repetition हो गया. ठीक है? Think of some extra point. Infrastructure facility is already done. Now think of something different. Yes, you come. Good afternoon, friends. Myself, Swapnil Lucas, and I'm in favor of private school. On a topic of one-on-one attention to every student. In my point of view, each and every kid is unique and has a different learning style. So government school doesn't provide one-on-one attention to each and every student. It is due to the infrastructure and the lack of space. While private school is figured out this by giving them one-on-one attention and having a different learning style and a group of activities are also done by them. Thank you. Good. Sit. See, वहां से चल के आने से लेकर के यहाँ पे बोलने तक, what have you observed? क्या ऑब्जर्व किया आप लोग? Boy was confident. ये सब देखिए, जो बोल रहा है वो तो बोल ही रहा है, प्लस बॉडी लैंग्वेज भी कुछ बोलता है. ठीक है, बॉडी लैंग्वेज में ऐसे था, है ना, कोई नर्वसनेस शो कर नहीं कर रहा था. अंडरस्टूड? चेक आउट की कैसे बोला जाता है. अब नाउ यू कम.
पैंट इतना छोटा कैसे है आपका? चलिए, Good evening, student. Brand. no one will laugh. Everyone is here to learn. My name is Kishan Kumar. I supervise government school because government school is government. क्यों हो रहा है बात? इसके बाद आपकी बारी। आप ठीक है? I favor is government school. Government school is low fees. Middle class family is not successful for private school. I know private school is perfect, but middle class family is not successful for private school. ये वाला पॉइंट हो गया ऑलरेडी। People can't afford. She had told that. है ना? और कोई पॉइंट सोचिए। कोशिश करिए रिपीटेशन ना हो। ठीक है? इंफ्रास्ट्रक्चर, फी, इन सब की बात हो गई है। अब आपका पॉइंट क्या है? सोचिए। आइए आप बैठ के सोचिए, उसके बाद फिर आइएगा। एंड ऑल्सो चेक योर बॉडी लैंग्वेज। सी Kishan, your name is Kishan, right? ऐसे ऐसे नहीं बात कर। ओके, ऐसे बोलिए। Hello friends, I am Sandeep Kumar Pandey and I am in in government school. Because not all government school are too bad, some are too good, but in lack of teachers, some government school does not provide good efficient to a student, as a student. Okay. Ashish, your point. You were raising your hand. Ashish from online. बैठिए। Turn on your camera first. Ashish, turn on your camera. Say now. You're not audible. Tell me one thing. When we are discussing over here, they are also your classmate. यहाँ बात करती हूँ तो आप लोग शुरू हो जाते हैं. Why? Maintain discipline. सुनिए क्या बोला जा रहा है. हाँ. Ma'am, I'm audible. Yes, you are now. Ma'am, private schools are definitely better than government schools because they provide better facilities and better teachers, and they also develop child psychologically. Anything else? No. Okay, Janvi. Yes, ma'am. Your point. Good noon, ma'am. Ma'am, I'm in the favor of private schools. Okay. Because it provides better studies and provides extracurricular activities. And it's private school teacher mainly focus on students' English spoken. Private school teachers focus on English spoken. Students' English spoken. Okay. Now from here, last bench you come. Then after that you. Okay, you come first. Then after that you. Black shirt. Good morning, friends. My name is Milind Kumar, and I will speak in favor of private school. There are many points which differentiate between the government school and the private school. First point is that there is better infrastructure, better clean and hygiene process, proper sanitation, and better environment. And students also have the option of personal development, and there are some private schools which are affordable. Okay. Last bench. Same point you all are telling it. No extra point. Okay, first day है आप लोगों के discussion का मार्क्स है. Last bench come. अरे अब ग्रंथ लिखना शुरू कर दिया आइए. Yes. हाँ?
Yes, come over here. Huh? You don't have? Any point of discuss? You can repeat the same point. Can you repeat the same point? आइए पहले अंदर का डर पहले खत्म करें. आइए सेम पॉइंट बोलिए. Good morning, class. My name is Vimal Kumar. I have no any point to discuss. अरे प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट स्कूल हम लोग फेस किए हुए हैं. आप कहाँ से पढ़े हुए हैं? तो दोनों का व्यू दीजिए. दोनों का व्यू दीजिए. आपका क्या प्लस लग रहा है, क्या माइनस लग रहा है? प्राइवेट के बारे में क्या आपको लगता है? Continuous you are talking. Swapnil, right? Your name is Swapnil. Continuous I'm seeing you. So this is the last warning. All right. हाँ. कुछ व्यू पॉइंट रखिए अपना. कुछ तो बोलिए. एक लाइन तो बोलिए. यहाँ आके देख लिए ना, फील कर लिए. कोई डर का बात नहीं है. भूकंप नहीं आ रहा, लैंडस्लाइड नहीं हो रहा, सब सेफ है. अब बोलिए. Private. Yes, private college you want to favor. Okay. पहले नाम बताइए अपना. My name is Vimal Kumar. अमन. Okay. फिर I provide to private college. उधर देख के बोलिए. किसी को नहीं देखना. लास्ट वो जो बोर्ड है ना, बोर्ड को देख के बोलिए. ठीक है. आप दूसरे के साथ आई कांटेक्ट नहीं बनाइए. वहां बोर्ड को देख के बोलिए. Okay, you favor private college because इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रहा है. हिंदी बोलिए. हिंदी में बोलिए. प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, बट सरकारी कॉलेज में पढ़ाई के लिए पढ़ाया जाता है, बट वहाँ के टीचर इसके लिए तैयार नहीं होते हैं. उनको भी इस बात को जानकारी दी जाती है कि बच्चों का पढ़ाना है, बट वो ऐसा नहीं करते हैं. लेकिन प्राइवेट कॉलेज में ये सब रूल्स सब अलाउ किए जाते हैं, और वहाँ के टीचर भी इन सब के लिए तैयार रहते हैं. प्राइवेट कॉलेज में फी बहुत अधिक होता है, बट सरकारी कॉलेज में कम होता है. इसलिए शायद कि बच्चों को ऐसे पढ़ाया नहीं जाता है सरकारी स्कूलों में. ठीक है. तो ये सबको आप कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? फी के बारे में जैसे आप बोले, द फी ऑफ गवर्नमेंट स्कूल इज लेस. ओके, सो आई कैन अफोर्ड गवर्नमेंट स्कूल. ऑल राइट, बट आई also favor private school. The reason being in private school classes are regular. ये बोले ना आप पॉइंट. इंग्लिश कन्वर्ट कर लिए. ठीक है. तो जो प्रॉब्लम है डिस्कशन करिए. डिस्कशन से शॉर्ट आउट होगा, नहीं तो वो प्रॉब्लम रह जाएगा. ओके, नेक्स्ट फ्रॉम हियर. सेकंड बेंच. सेकंड बेंच कम. हेलो दोस्तों, मेरा नाम गंगाराम महतो है. माय फेवरेट स्कूल इज प्राइवेट स्कूल. गवर्नमेंट स्कूल डिग्री इज नॉट वैलिड, बट गवर्नमेंट स्कूल डिग्री इज वैलिड, but education not valid. So private school degree is not valid, so education is valid. वैलिड हो गया ना, वैलिड हो गया. क्या क्या बोले? देखिए आपका स्टेटमेंट था, मैं बताती हूँ. जो मैं समझ पाई, आप बताइए मैं करेक्ट हूँ या नहीं. आपका स्टेटमेंट था कि ठीक है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई होती है, लेकिन एम्प्लॉयबल नहीं बनाता, वो इंडस्ट्री रेडी नहीं बनाता. इज इट? मतलब उसका एजुकेशन तो ऑब्वियसली डिग्री तो वैलिड होगा, लेकिन इंडस्ट्री रेडी नहीं बना पाएगा. लाइक पर्सनालिटी डेवलप नहीं कर पाएगा. यही सारा कुछ एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं शायद आप. हाँ, तो आप कैसे बोलेंगे ये लाइन कि आई थिंक. कौन बोलेगा पहले? आई लाइक टू गिव चांस टू यू ऑल. कैसे बोलिएगा आप ये लाइन?
कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई होती है, डिग्री भी वैलिड है, बट ये इंडस्ट्री रेडी हम लोग को नहीं बना पाता है, पर्सनालिटी डेवलप नहीं कर पाता है। कैसे बोलेंगे? ट्राई समझे ओनली ट्राई सबने। Okay, you want to express your own line. What you just said. That only I'm asking. Yes. Yes, can you please explain one more time? अच्छा, what his point was कि देखिए गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई होती है, उसकी डिग्री भी वैलिड है, बट वो वैलिड, ये जो बोल रहा है ना, वो वैलिड नहीं होता। कहने का मतलब इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग आपको रेडी नहीं कर पाता है। ठीक है, जो रिक्वायरमेंट चाहिए, जो इंडस्ट्री को चाहिए, जो कॉर्पोरेट को चाहिए, उस लायक नहीं बना पाता है। लाइक थोड़ा पर्सनालिटी अच्छा होना चाहिए, कोई अच्छे जॉब के लिए आपकी पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए। पर्सनालिटी में क्या आता है? आपका सिर्फ लुक नहीं, ठीक है, आप बोल कैसे रहे, आप बैठ कैसे रहे, आप चल कैसे रहे, सब कुछ आता है पर्सनालिटी में। यस और नो? तो ये इसका पॉइंट था। हाउ यू विल एक्सप्रेस दिस? According to him, government schools give degree according to their syllabuses only. Their teaching pattern is merely on the topic of the syllabus. But private schools are teaches on the child's life. I mean to say, they teach updated knowledge. They give updated knowledge. They develop their personalities, and their impacts goes on students like behaving like a gentleman and personality. In short, they make you employable. Employable एक टर्म है, you can write down कि employable कहने का मतलब कि आपको रोजगार के लायक बनाया जाता है। ठीक है, other than course or other than syllabus, private school also focus on your personality development. All right, इस तरीके किसी भी तरीके से आप बोल सकते हैं ये वाला पॉइंट। ठीक है, उसका भी पॉइंट सही था, आप जैसे मैं बता रही हूँ वो भी सही था, किसी भी तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, व्हाट द पॉइंट? आप इसको आप इंग्लिश में लिख लीजिए अपने नोटबुक में। हिंदी को ट्रांसलेट करना नहीं, इसी में टाइम लगता है। नेवर ट्रांसलेट करने में वो पता है, वो प्रोसेसिंग करने में उसी में हकलाहट होता है, पॉज बहुत ज्यादा होता है। यू डोंट नीड टू ट्रांसलेट, यू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश ओनली। ये इकट्ठा बैठिए, दोनों बैठिए। देखिए इसके लिए मैं टिप्स बताती हूँ। ये जो प्रॉब्लम होता है ना ट्रांसलेट करके अब तक करते आए हैं, इसको थोड़ा बंद करिए। यहाँ पर कैसे करेंगे वो मैं बताती हूँ। जितना हो सकता है मूवी क्लास चल रहा है, आप लोगों का चल रहा है, इंग्लिश डब चल रहा है, लिसनिंग आप कर रहे हैं। हम लोग कोई चीज सीखते हैं 4 प्रोसेस से। पहले प्रोसेस तो 2 ही होता है एक्चुअल में, इनपुट और आउटपुट। व्हाट डू यू मीन बाय इनपुट? कि अगर हम कोई चीज बोलेंगे तो पहले सीखेंगे तो ना, तो पहले दिमाग में जाना। कंप्यूटर में कोई चीज टाइप करते हैं तब ना उसका रिजल्ट आता है, तो अब टाइप करके अपने दिमाग में घुसाना है इनपुट। हाउ यू विल गिव इनपुट? बाय लिसनिंग, बाय रीडिंग। एक तो सुन के और दूसरा अच्छी बुक्स पढ़ के, जिस बुक में आपका इंटरेस्ट है। ज्यादा हम भारी भरकम बुक नहीं पढ़ेंगे, बच्चे का स्टोरी बुक उठा लेंगे। ठीक है, याद है हम लोग बचपन में गुलमोहर ग्रीन ये सब पढ़ते हैं, कोई नोवेल पढ़ते हैं, है ना? या बच्चे का और मतलब बहुत ही बेसिक पतला पतला बुक ले लीजिए, एक है वेरी हंग्री बटरफ्लाई। ठीक है, मैं अपने बेटे को स्टोरी वगैरह पढ़ाती रहती हूँ, तो मुझे पता है ये सब बहुत सिंपल लैंग्वेज में है। ठीक है, तो लिसनिंग और रीडिंग ये दोनों एक्टिविटी आप करके इनपुट डाल रहे हैं, अपने अंदर डाल रहे हैं। ठीक है, अब फिर आउटपुट कैसे होगा? आउटपुट राइटिंग एंड स्पीकिंग। अंडरस्टूड? अब आप क्या सीखे वो आप आउटपुट देंगे। समझ आ रहा है? बोलेंगे, बोल के आपको पता चलेगा ना कि अच्छा हम क्या सीखे, बोल पा रहे हैं कि नहीं बोल पा रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? और लिख के, ठीक है, मैं बोलने में उतना बोल्डनेस फील नहीं होता, दूसरे पता नहीं दूसरे क्या सुनेंगे क्या सोचेंगे, गलती हो गया तो होता है, चलता है हम लोग के दिमाग में। लिखना शुरू करिए पहले। ठीक है, एट इनिशियल स्टेज स्टार्ट राइटिंग, 1 पेज डेली लिखिए। एक दिन में हाफ एन आवर। अभी तो घर का कुछ काम वाम होगा नहीं, हाँ घर का कुछ काम करते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन करते भी होंगे तो कितना टाइम लगता होगा? हाँ, जो लोग हॉस्टल में रहते होंगे या रूम लेके रहते होंगे करते होंगे, तो उसमें 1 घंटा मान लेते हैं, 2 घंटा मान लेते हैं। हाँ, उसके बाद यहाँ से छुट्टी हो रही है कितने बजे? 6 बजे।
रात में सोने से पहले 2 घंटा आप निकाल लीजिए, सोने से पहले हाफ एन आवर कुछ सुन लीजिए, ठीक है, हाफ एन आवर कुछ रीड आउट कर लीजिए, उसके बाद 1 पेज लिख के सोइए। बोलने का काम मैं यहाँ करवा लूंगी, ठीक है, बोलने का काम तो आपका यहाँ क्लास में हो जाएगा 1 घंटे की क्लास में, ये काम मेरा रहा, ठीक है, लेकिन ये सुनना और जो लिखना ये करके आप आइएगा। 1 पेज डेली लिखिए। समझ आ रहा है मेरी बात, समझ रहे हैं, हिंदी में ये बोल रही हूँ, 1 पेज डेली लिखिए, देखिए कितना इंप्रूवमेंट होता है। जो आप सुने हैं, जो आप पढ़े हैं, उसी के बारे में लिखिए, ठीक है। न्यूज ही अगर न्यूज हेडलाइन सुन रहे हैं, क्या सुने हैं उसी के बारे में लिखिए, इंग्लिश में। रिमेम्बर, इस तरह से जितना प्रैक्टिस करेंगे ना आप, ये जो ट्रांसलेट करके जो आप कोई भी चीज लिखते हैं या बोलते हैं वो खत्म हो जाएगा। अंडरस्टूड? जो इंग्लिश मीडियम से होंगे वो पता होगा, हम लोग को एटमोस्फेयर दिया जाता था, स्पीक ओनली इन इंग्लिश, वॉक इन इंग्लिश, टॉक इन इंग्लिश, ईट इन इंग्लिश, ये था मतलब स्लोगन था। इंग्लिश सीखने के लिए आपको सब कुछ इंग्लिश में करना, सोचना भी इंग्लिश में है आपको, ट्रांसलेट वाला हटा दीजिए, ठीक है। धीरे धीरे हैबिट बन जाएगा, शुरू में दिक्कत होगा, फिर हैबिट बन जाएगा। आप कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो पूछिए, क्या कुछ, क्या कैसे करें, कुछ अगर दिमाग में चल रहा हो तो। यस, टॉपिक कैसे चूज करेंगे? टॉपिक बता तो रही हूँ, जो चीज आप सुन रहे हैं। अगले क्लास में राइटिंग का हुआ था तो मैम ने बोला था कि आपको टॉपिक खुद चूज करना। अच्छा, उस पे एक पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, तो राइटिंग स्किल भी हो ही रहा है, तो आपका दोनों काम हो जाएगा, आपका राइटिंग स्किल वाला प्रिपेयर हो जाएगा। टॉपिक खुद से चूज करना, ये तो और पसंदीदा वाला बात है, खुद से चूज करना टोटली मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा है। आप जो सुनेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल राज्यसभा टीवी का बिग पिक्चर उठा लीजिए, राज्यसभा टीवी में यूट्यूब चैनल खोलिएगा, बिग पिक्चर, उस पे कोई ना कोई टॉपिक पे डिस्कशन होते रहता है, ठीक है। जैसे लाइटनिंग स्ट्राइक इधर हाल फिलहाल में सुनी थी, वुमेन एम्पावरमेंट पे कभी बात होगी, कभी कोई और टॉपिक पे डिस्कशन होगा, सुनिए पहले, ठीक है, उसके बाद अपने लैंग्वेज में लिखिए, ठीक है। अब सब लोग अब बिग पिक्चर का ही उठा के ले आए तो कॉमन हो जाएगा, उसी तरीके से कोई एक प्रोग्राम आप उठाइए, ठीक है। हाँ, डायरेक्ट बीबीसी में पहुंच जाएंगे तो दिक्कत होगा, बीबीसी हम लोग का इंडियन एसेंट नहीं है, ठीक है, वो आप लोगों को समझने में दिक्कत होगा। इंडियन एसेंट वाला जो है, जैसे डीडी न्यूज हो गया, राज्यसभा टीवी हो गया, ठीक है, ये सब सुनिए आप लोग, ठीक है। और हाँ बोलिए। लास्ट क्लास में आपने बोला था न्यूज़ बुलेटिन मैगजीन, न्यूज बुलेटिन, वो ऐसा होगा कि आपका टाइम किल नहीं होगा, न्यूज बुलेटिन से आपको सीखने को भी मिलेगा। तो राज्यसभा टीवी जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है, उसमें राज्यसभा टीवी का ही बिग पिक्चर है, वो कोई टॉपिक का करंट, क्या डू यू हैव एनी क्वेश्चन? जो करंट टॉपिक पे ही बिग पिक्चर पे डिस्कशन हो रहा है, तो बुलेटिन हाफ एन आवर, 15 मिनट्स, बुलेटिन तो 2 मिनट में हो जाता है, अगर सिर्फ बुलेटिन सुनिए तो 2 मिनट में। राज्यसभा टीवी का कौन सा पेपर? न्यूज बुलेटिन मैगजीन मैंने कोई नहीं पढ़ी। अगर न्यूज पेपर अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो सबसे इजीएस्ट लैंग्वेज में आपका एक टाइम्स ऑफ इंडिया है, वो एकदम इजी लैंग्वेज में रहता है। अब डायरेक्ट द हिंदू उठा लीजिएगा, नहीं दिमाग काम करेगा, बिजनेस स्टैंडर्ड नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। वो एक लेवल बना लेने के बाद तब आप वो सब पेपर उठाइए। अगर न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं तो यह इन शॉर्ट एक ऐप है, इन शॉर्ट, पता है उसके बारे में? इन शॉर्ट बहुत शॉर्ट में जो मतलब क्रिस्प जो न्यूज होता है, आपको एक दिन का पूरे दिन का जो मेन जो न्यूज है, छोटा छोटा, हाँ हेडलाइन और छोटा सा पैराग्राफ, उसमें लंबा नहीं दिया रहेगा, वो आप पढ़ सकते हैं, वो आप देख सकते हैं, देखिए कैसे लिखा हुआ है, ठीक है। एक और यूट्यूब चैनल में देखी थी, उसमें ग्रामर वगैरह सब बताता है। ये कौन लाई हूँ मैं, एक द हिंदू न्यूज एडिटोरियल ही एक्सप्लेन करता है, बट आई डोंट रिमेम्बर। YET करके आप देखिएगा तो YET, वो हिंदू का ट्यूटोरियल, हिंदू एडिटोरियल डेली डिस्कशन करता है, ठीक है। YET करके एक बार सर्च करके देखिएगा, मुझे तो ध्यान नहीं आ रहा, बता देती हूँ।
ये मेरे अकॉर्डिंग है, ठीक है। बाकी आप लोग अपने पेज पे देख लीजिए कि हम कहाँ हैं, आपको क्या समझ में आ रहा है। अभी इंफॉर्मेशन बस एक सिंगल क्लिक पे है। अपने सोशल मीडिया को थोड़ा और ये जो फोन है उसको सही से यूटिलाइज करेंगे तो ये एक बून है, ठीक है, आपके लिए वरदान है। इसको इनकैश कर सकते हैं आप। तो अब जो स्टेज है ये सब चीज में यूज किया करिए। देखिए अभी हाल फिलहाल में बिग पिक्चर में पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी इंपेरेटिव्स डिस्कशन हुआ है। बहुत नॉलेज बढ़ेगा ये सब अगर डेली सुनेंगे तो। एक दिन प्रॉब्लम होगा, 2 दिन थोड़ा कंफर्टेबल फील करेंगे, तीसरे दिन बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे, ठीक है। तो एक दिन में कुछ समझ में नहीं आया बोल करके बंद नहीं कर लीजिएगा, पूरा सुनिएगा जरूर, फोकस से सुनिएगा। सुनिएगा मतलब ये नहीं कि हेडफोन लगा दिए हैं इधर कुछ और काम कर रहे हैं। फोकस से सुनिएगा, जो वर्ड आपको नया लगता है पेन और पेपर लेके बैठिएगा। पेन पेपर लेके नहीं बैठेंगे फोकस खत्म हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो ये सब इस तरीके से आप सीख सकते हैं आप लोग। इनको हिस्ट्री में भी मिल नहीं रहा है। ओके, YET ही है, फुल फॉर्म है योर इंग्लिश ट्यूटर। द हिंदू एडिटोरियल ये ग्रामर भी बताता है, किसके साथ इज एन लगा तो क्यों लगा, ग्रामर का रूल भी बताएगा, वो कैप भी अच्छा होगा। अभी तक हिंदू एडिटोरियल अगर आप पढ़ रहे हैं, करंट न्यूज से भी आप रूबरू हो रहे हैं और हिंदी में बताता है, ठीक है। तो जो हाँ, द हिंदू न्यूज़पेपर का नाम है, ठीक है। द हिंदू एडिटोरियल इंग्लिश में रहता है, उसको हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं वो लोग, ठीक है, विथ ग्रामर रूल्स। अंडरस्टूड? ये आप देख सकते हैं, पर देख के ट्राई करिए, बहुत अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ऑल राइट क्लास, हैव यू हर्ड? नेक्स्ट क्लास में जो जो कमी यहाँ पे नजर आई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपको खुद इम्प्रूव्ड वर्जन, अपना इम्प्रूव्ड वर्जन देखिए हर दिन। एक तो अल्टरनेट क्लास होता है, हर दिन अपना इम्प्रूव्ड वर्जन देखिए, ठीक है। आज तो बहुत लोग पार्टिसिपेट नहीं किए, नेक्स्ट क्लास में जो लोग पार्टिसिपेट नहीं किए हैं आगे बढ़ के आइए खुद से, ठीक है। जितना आगे आएंगे, जितना बोलेंगे, अपने अंदर बोलना उतना बढ़ेगा, ठीक है। और कोई यहाँ हंसेगा नहीं, सब यहाँ हम लोग सीखने आए, ठीक है। तो कोई किसी पे हंसेगा नहीं, अंडरस्टूड? और कोई बोले ऑनलाइन बोले ऑफलाइन बोले, कोई बातचीत नहीं होना चाहिए। डन? तो इतना करके रखिए। अटेंडेंस तो आप लोग का इसमें होगा, पेन दीजिए। Today is 15th.